हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है कि आपके विरोधियों की सारी साजिशें फेल हो रही हैं, नाकामयाब हो रही हैं, अनसक्सेसफुल हो रही हैं। मैंने 2 डेक का इस्तेमाल किया है और दोनों ही टैरो डेक है। एक न्यू टैरो डेक है और एक पुराना ही राइडर वाइट टैरो डेक है। तो जो पुराने के कार्ड्स निकले हैं वो है एस ऑफ पेंडिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड, द टावर, 9 ऑफ वैंड्स रिवर्स में, नाइट ऑफ पेंडिकल्स रिवर्स में द एम्परर है, 5 ऑफ सोर्ड है, 8 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ पेंडिकल्स है, 9 ऑफ पेंडिकल्स है और 6 ऑफ पेंडिकल्स है, नाइट ऑफ कप्स है, 5 ऑफ वैंड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है और बॉटम डेक की एनर्जी है जजमेंट एंड एस ऑफ वैंड्स। और दूसरे डेक का है क्वीन ऑफ वैंड्स, द टावर का कार्ड उसमें भी है, इसमें भी आया है, जस्टिस आया है, उसमें जजमेंट आया है। एक जैसे ही कार्ड होते हैं, ये जस्टिस है, 9 ऑफ पेंडिकल्स है, किंग ऑफ कप्स है, द फूल है रिवर्स में, पेज ऑफ कप्स है, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वैंड है एंड सॉरी 6 नहीं, हाँ 6 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंडिकल्स है, एस ऑफ पेंडिकल्स है, 8 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पर अगर मैं जोडिएक साइन की बात करूँ तो 12 की 12 राशियाँ यहाँ पर हैं। फायर साइन है, एयर साइन है, कप साइन है एंड वाटर साइन है। तो 12 के 12 राशियों के लिए रीडिंग जाने वाली है। ठीक है जी, सभी के लिए रीडिंग है। तो देखिए इस वाले डेक की जो एनर्जी है बॉटम की वो है द डेविल। तो देखिए जैसा कि मैं देख पा रही हूँ टावर का कार्ड 2 बार आना। मैंने ना ये कंफर्मेशन ही लेना था कि ना कौन कौन सी एनर्जीज सेम आती हैं। तो टावर की एनर्जी यहाँ पर डबल सेम आई है और ये जो टावर की एनर्जी डबल सेम है ना, ये एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन देती है कि इन लोगों ने ना आपकी लाइफ में इतने टावर मोमेंट क्रिएट करे हैं, इतने टावर मोमेंट इन लोगों ने क्रिएट करे हैं, इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है। द डेविल की एनर्जी है यहाँ पर, है ना। हर समय आपके लिए प्लानिंग्स करना, हर समय मतलब इन लोगों को ये नहीं पता कि हर चीज़ की ना एक हद होती है, एक सीमा होती है। किसी भी चीज़ की एक लिमिट को क्रॉस कोई भी करेगा तो उसका भुगतान उसको खुद करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर लिमिट क्रॉस चीज़ें इन लोगों ने आपकी लाइफ में करी हैं, लिमिट्स इन लोगों ने लांघ दी हैं, है ना। अपने नेगेटिव चीज़ों की, नेगेटिव करतूतों की या गलत रवैये की, एक्सट्रीम लेवल पर गिर जाना, इस कदर चीज़ें करी गई हैं। एक इंसानियत जो होती है ना, इंसान में इंसानियत, मानवीयता का जो व्यवहार होता है वही किसी में है ही नहीं। द एम्परर का कार्ड है, बट आपके फेवर में डिवाइन है, आपके फेवर में ईश्वर है। और जब परमात्मा साथ होना तो यकीन मानो चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए, ईश्वर आपको बचाए रखते हैं। ईश्वर आपका सुरक्षा कवच है ना। आप हर समय अपने ईश्वर को अपने साथ महसूस करते हैं। हो सकता है जब आप सुबह पूजा पाठ करते हैं या कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, आध्यात्मिक अपने ईश्वरीय ज्ञान से जब आप जुड़ते हैं, उस समय आपको आभास होता है कि मेरे ईश्वर, मेरे परमात्मा मेरे इर्द गिर्द है। आपको कई बार ये महसूस होता है जैसे पीछे से आपके कोई आ रहा है और जब आप पलट कर के देखते हो तो कोई भी नहीं होता, लेकिन आपको ये महसूस होता है कि कोई है और आप भयभीत नहीं होते। आपको हर समय एक सुकून महसूस होता है जब आप ये सोचते हो ना कि कोई आया है और कोई है नहीं। तो उस समय आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरे परमात्मा मेरे पास है ना। होता है आपके साथ ऐसा? किस किस के साथ ऐसा होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये चीज़ें आपके साथ अगर मैं बोलूँ तो ये चीज़ें ना आपने आज से 7-8 साल पहले भी, या मैं बोलूँ 10 साल पहले भी, 9-10 साल पहले भी ये चीज़ें आपने महसूस की हैं कि किसी के आने की आहट हो रही है, लेकिन उस समय आप डर जाते थे। उस समय डर जाते थे क्योंकि आपके भी भीतर पाप था, आपके भी भीतर डर था, आपके भी भीतर भय था। देखिए ये जो पाप होता है ना, पाप ये अलग अलग रूपों में होता है। ये डर के रूप में होता है ना।
आपके भीतर जो पाप छुप के बैठा था ना, वो डर होता है। और यही जो डर होता है ना, ये पाप का रूप ले लेता है। किसी भी चीज़ का भय, किसी भी चीज़ का जो डर होता है ना, वही पाप होता है। और ये पाप आप में भी था। हो सकता है आपकी किसी चीज़ में, किसी वस्तु में, किसी इंसान में आपकी आसक्ति हो, लेकिन अब आप विरक्त हैं, आप न्यूट्रल हैं। आप किसी भी सिचुएशन को ऐसे देखने लग गए हैं कि ये मैं नहीं हूँ। आप एक थर्ड पर्सन बन के देखते हैं। आपके भीतर एक दृष्टा भाव आ चुका है। आप चीज़ों को बहुत माइनर लेवल पर, बहुत नैनो माइनर लेवल पर आप चीज़ों को एनालाइज करने लग गए हैं, है ना। ये डीपर नॉलेज आपको कौन देते हैं? आपके ईश्वर देते हैं, आपके परमात्मा देते हैं। और वो अनंत ब्रह्मांडीय शक्ति, वो ऊर्जा हर समय आपको गाइड करती है, हर समय आपके साथ चलती है, आपको पल पल अपने एहसास की अनुभूति देती है कि मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। और ये जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचाते हैं, आपसे जलते हैं, या जो भी इनका कारण है आपको डाउन करने का, इनके भीतर पाप बैठा है। इनके भीतर जो डर है ना, वो डर ही इनका पाप है ना। एक जो डर होता है ना, डर ही हमेशा पाप का रूप लेता है। हमारे भीतर का जो डर होता है, वो डर ही हमसे अनेकों पाप करवाता है। और इन लोगों के भीतर वो डर छुप के बैठा है, और आप उनके उस डर को जानते हो, है ना। ये चीज़ें हैं। तो आपने बहुत आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस करी हैं, आप स्पिरिचुअल लेवल के बहुत हायर स्टेट पर आ गए हैं, परमात्मा से सीधा आपका कनेक्शन है। ये जो लोग हैं, ये स्पिरिचुअल चीज़ों को, आध्यात्मिक बातों को नहीं समझ पाते। हाँ, इन फ्यूचर जान जाएं वो चीज़ अलग है, क्योंकि ये भी इंसान है, इनमें भी परमात्मा का वास है, अब वो चीज़ अलग है। लेकिन जिसके जैसे कर्म है, कर्म तो सबको भोगना है। अगर हमने अच्छे कर्म करे हैं तो अच्छाई हमारे सामने आएगी, और अगर हम किसी के दुख का कारण बने हैं तो धरती गोल है, वो चीज़ें हमारे पास घूम करके आती हैं। हमने अगर जीवन में किसी भी को भी किसी लेवल पर दुख दिया है ना, तो यकीन माने वो चीज़ 100 गुना हो करके हमारे पास आनी है वापस। इस चीज़ को आज से और अभी से एक्सेप्ट कर लें, और परमात्मा का नाम लेना शुरू कर दे कि हे ईश्वर, मैंने जो गलतियां करी, जो पाप करे, तो इससे हमारे पापों का जो बोझ है वो कम हो जाता है। ईश्वर आपको उठाना शुरू कर देते हैं, है ना। ये चीज़ें होती हैं। और इसी वजह से आप परमात्मा के आगे जो सरेंडर हो गए हो, तो आपके जो भी विरोधी हैं, आपका कोई दुश्मन नहीं है। आपका जो पॉजिटिव साइड है ना, वो इन लोगों को, आपको अपना एनिमी देखने पर मजबूरी हो जाती है इनकी, क्योंकि ये नेगेटिव लोग हैं, आपकी साइड पॉजिटिव है। ये लोग जितने भी तंत्र मंत्र टूने टोटके जादू टोने कर ले, इन्होंने बहुत रुपया पैसा ख़राब कर दिया आपके पीछे, आपको डिस्ट्रॉय करने में, लेकिन यकीन माने इन सारी एनर्जी इन पर बैकफायर हो रही है। आप यकीन मानिए, ये सारी नेगेटिव ऊर्जा इन पर जाने वाली है, क्योंकि आप परमात्मा के अनन्य बच्चे हैं। हर समय आपके मन में, आपकी सांसों में आपके ईश्वर का नाम चलता रहता है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा से टकराकर सीधी वहीं बैकफायर हो जाती है जहाँ से वो आई है, और तभी इन लोगों की सारी नेगेटिव चीज़ें, स्पेल्स सब फेल हो रही हैं। और आप देखेंगे इन फ्यूचर इनको इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये अपने ही बुरे कर्मों के शिकार बन जाएंगे, अपने ही बुरे कर्मों से ये पीड़ित होंगे, और आप इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो इनका कर्मा है, इनको खुद परमात्मा ही सद्बुद्धि देंगे। आप इन लोगों के लिए सिर्फ ईश्वर से यही दुआएं करें, हे परमात्मा, इन लोगों की बुद्धि शुद्ध हो, इनके पाप काटे, इनको भी आप आत्मज्ञान की प्राप्ति कराएं, बस दैट्स इट। ठीक है जी, यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। ठीक है जी। और अगर आप हमारा 3 डेज़ वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो चाहे आप पैसे की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, या आपको कोई हेल्थ इशू है, या कोई भी ऐसा टॉक्सिक रिलेशन है जिसमें आप बहुत गंदे तरीके से अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, उसमें से आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं, ये सारी ही चीज़ें, या कोई एनी अदर हेल्थ इशू है आपको, या एनी अदर सिचुएशन है आपकी, तो आप इस वर्कशॉप को ज़रूर ज्वाइन करें। आपको
बहुत हेल्प मिलेगी। जीवन में किसी भी समस्या से किस प्रकार से आप ओवरकम कर सकते हैं, उससे बाहर हो सकते हैं, ठीक है। एंड व्हाट्सएप पर आप हमें वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टेक्स्ट मैसेज छोड़ें, कॉल वहाँ पर ना करें, कॉल रिसीव नहीं करी जाती। टेक्स्ट मैसेज छोड़ें या वॉइस नोट छोड़ें। पर्सनल रीडिंग के लिए भी सेम प्रोसीजर है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। लव यू ऑल, बाय। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।